आज के स्टूडियो में प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याएं के पार्ट 3 में प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप यहीं पे भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका फैक्टर करेंगे, यानी कि 6 का, जब सबसे पहले इसको समझिए, क्वेश्चन को समझिए। अगर 6 का पावर आप 1 रखते हैं तो क्या आएगा? तो ये 6 आएगा, यानी कि 6 पे ही समाप्त हो रहा है। अगर 6 की पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 6 6 या 36, तो 36 यानी कि किस पे समाप्त हो रहा है? 6 पे ही समाप्त हो रहा है। अगर 6 की पावर क्या करेंगे? 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 या 36 और मल्टीप्लाई 6 और कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 6 या 36 कैरी 3 और 6 3 या 18 और 3 जो है 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 6 पे ही समाप्त हो रहा है। ये देखिए, 6 की पावर अगर 1 हो तो 6 पे समाप्त हो रहा है, 6 की पावर 2 हो तो 6 पे समाप्त हो रहा है, 6 की पावर 3 हो तो भी 6 पे ही समाप्त हो रहा है। ठीक है। और शून्य पर समाप्त कब होगा? अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है तो वो शून्य पर समाप्त होगा, अगर नहीं है तो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड दो गुने 5 के रूप में होते हैं। यानी 6 की पावर n और 6 की पावर n, यानी 6 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6। तो आप इसे इस प्रकार लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, यानी 6 की पावर n किसी भी मान n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना सा इसका स्टेटमेंट है और ज़्यादा जो है इसमें कुछ करना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? अब देखिए, यहाँ पे एक चीज समझते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 से अधिक हो। ठीक है। जैसे अब ये 8 जो है किससे जाएगा? 1 से जा रहा है। और किससे जा रहा है? 2 से। और किससे? तो जो है 4 से, और एक स्वयं 8 से जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है? इसके गुणनखंड क्या है? भाज्य गुणनखंड 4 है। ठीक है। 1 2 3 और ये 4। तो ये 8 जो है कौन सा संख्या हो गया? तो 8 जो है भाज्य संख्या हो गया। अब जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अब देखिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से कटे और खुद से कटे। जैसे ये 2, तो 2 जो है ये 1 से जाएगा और खुद से जाएगा। जैसे 3, ये भी 1 से जाएगा और खुद से जाएगा। उसके बाद देखिए 4, तो क्या 4 को देखते हैं, तो ये 1 से जा रहा है, उसके बाद 2 से जा रहा है, उसके बाद 3 से जा रहा है और खुद 4 से जा रहा है। ठीक है। तो अब ये क्या जो है, ये भाज्य संख्या है? तो ये भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। तो अब इसे हल करते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे सबसे पहले, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक नंबर है। ठीक है। और प्लस ये 13 है। तो इनमें कॉमन क्या है? तो इनमें कॉमन जो है ये 13 है बच्चों। इसमें 13 कॉमन है ये। ठीक है।
तो आप 13 को जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 गुने 11 गुने, अब इसके जगह पे 1 हो जाएगा +1, फिर 13 गुने, उसके बाद ये 7 गुने 11 तो 77 हो जाएगा, और 77 को 1 से करेंगे तो 77 ही हो जाएगा +1। उसके बाद 13 गुने 77 और 1 78 हो जाएगा। अब देखिए 78 का इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 तिया 6, उसके बाद 2 निमा 18, फिर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आया, ये है आपका 13, यहाँ पे आप बराबर लिख लेंगे, 13 गुने, उसके बाद अब इसका भाज्य गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 13। तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो दिए गए हैं संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 2 से अधिक है। ठीक है, तो 2 से अधिक है तो क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है, तो ये भाज्य संख्या बिल्कुल है। अतः भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। अब इसे देखिए, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 +5। अब इसे भी बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए, तो इसमें कॉमन क्या रहा है, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक संख्या है। ठीक है, यहाँ तक, उसके बाद ये दूसरी है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन जो है 5 है। ये देखिए, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 को जो है इसे हम बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7 गुने 6 गुने, और 5 की जगह पे आप 1 लिख देंगे, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस, अब यहाँ पे 5 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे 5 कम 5 यानी कि 1 आ जाएगा। अब इसे गुना कर लेंगे, 6 से 42, 42 से कम 42, उसके बाद 4 तिया 12 और 12 दूना 24 +1। अब 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 चौक 16, ये 2 दूना 4 और 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 8, फिर 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 10, 5 गुने ब्रैकेट में जो है 1000 + 1 हो जाएगा ये, यानी 5 गुने, अब इसको करेंगे जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे भी देखा आपने कि 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भाज्य संख्या है। तो अब आप इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 1 के अलावा अन्य गुणनखंड भी है। अन्य गुणनखंड भी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं।
अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए ये मैदान है, अब इसके चारों तरफ क्या है, ये पथ है, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से जो है ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। स्टार्ट किसने किया, तो स्टार्ट जो है ये, एक मिनट, सोनिया ने स्टार्ट किया और रवि ने स्टार्ट किया। तो एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगते हैं, और उसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः अपने स्थान पर दोबारा मिलेंगे। यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, चलना शुरू किया, और दोनों जो है ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, रवि और सोनिया। तो दोनों का प्रारंभिक स्थान जो है यहीं पे है। तो यहाँ से दोनों ने जो है चलना शुरू किया, तो कितने समय बाद जो है पुनः जो है रवि और सोनिया एक साथ मिल जाएंगे। तो इनका आप एलसीएम लेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा। तो देखिए 18, तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3, उसके बाद 12, और 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिये 12, और 2 तिये 6, और 6 त्रिक 18, ठीक है। तो इसे आप इस प्रकार लिख लेंगे, 2 गुने 3 की पावर 2, और इसे लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुने 3। तो इसका आप एलसीएम लेंगे, यानी 18 और 12। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम में जिसका पावर अधिक होता है उसे आपको लिखने होते हैं। तो 2 की पावर, यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। उसके बाद ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 3 तिया 9, यानी 9 चक 36 मिनट। तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर।